अस्सलामुअलैकुम डियर एस्पिरेंट्स, होप यू वेल एंड गुड। अगर आपने ना एफआईए में किसी भी जॉब के लिए अप्लाई किया है और उसके सिलेबस में जो है वो आपके पास जो एफआईए एक्ट 1974 है ना वो है, चाहे आपने इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई किया, चाहे आपने सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई किया, चाहे आपने किसी भी पोस्ट के लिए असिस्टेंट वगैरह के लिए अप्लाई किया, इवन कांस्टेबल से लेके एडी तक, ठीक है। उसका जो एक्ट है ना, अगर आप उसके एक्ट के ये जो कायद पब्लिशर की ये बुक है, इसके में ना 2000 MCQs हैं। अगर आप लोग जो है वो ये 2000 MCQs अगर तैयार कर लेते हो, ठीक है, एफआईए एक्ट के ऊपर, आप एफआईए एक्ट का कोई सा भी पेपर दोगे ना, ठीक है, तो आपका ये वाला पेपर जो है वो पास हो जाएगा, ठीक है। इसमें ईच एंड एवरीथिंग जो है वो इंक्लूड किया गया है। इसमें बात को बस आपने पूरा सुन लेना है, ठीक है, बात को पूरा देख लेना है और इसको समझ लेना है मेरी बातों को, ठीक है। फिर आपने जाके जो है वो सारे काम करने हैं। ये फाइल है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ। कायद पब्लिशर की बुक है ये, जिसमें 2000 प्लस MCQs हैं एफआईए एक्ट के ऊपर 1974, जिसमें इसके सारे सेक्शन, सारे शेड्यूल को जो है वो कवर किया गया है। नंबर 1। नंबर 2, पास्ट पेपर के MCQs जो है, मतलब फेडरल इन्वेस्टिगेशन एक्ट 1974 जो है, या एफआईए एक्ट जो भी अपडेटेड अमेंडेड है, उसके जितने भी पास्ट पेपर हो चुके हैं उस एक्ट में से, ठीक है, जिस पेपर का वो सिलेबस रह चुका है, उन सारे पेपर के MCQs पास्ट पेपर इसमें ऐड किए गए हैं। यूनिवर्सिटी की फ़ाइल जो है, जो ड्यूरिंग आप यूनिवर्सिटी एफआईए का एक्ट पढ़ते हो, ठीक है, उसमें जो यूनिवर्सिटी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं उसको ऐड किया गया है। उसके अगेन जो बेसिक्स MCQs हैं, जो बेसिक्स हैं जिसका आपको जो है वो एक्ट के हवाले से जो है वो लाजमी पता होना चाहिए, उसको ऐड किया गया है। उसके बाद ऑल सेक्शन और शेड्यूल को ऐड किया गया है और मोस्ट रेपिटेटिव जो MCQs हैं उसको ऐड किया गया है। ये तकरीबन 2000 प्लस MCQs की एक फ़ाइल है, सिर्फ और सिर्फ एफआईए एक्ट है इसमें। इन 2000 MCQs में सिर्फ और सिर्फ एफआईए एक्ट है, ठीक है। ये देखो, ये 2000 MCQs यहाँ पे। अच्छा, इसको लिखने का तरीका भी कायद पब्लिशर ने मतलब इसको बहुत अच्छा कर दिया है। उसमें ये किया कि ये देखो, यहाँ पे सीरियल नंबर आ गया और यहाँ पे दरमियान में जो स्टेटमेंट है और ऑप्शन है, ठीक है, वो आ गई। और हम लोगों ने राइट साइड के ऊपर जो है वो करेक्ट ऑप्शंस को रखा है। बाकी बुक्स में जो होता है वो इधर ही लिखा होता है, या इसको जो है वो टिक मार्क किया होता है, जिसकी वजह से जो है वो पढ़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है और आप जो है वो MCQs याद करने के बाद भी आपको याद नहीं रहते, बिकॉज आपको सामने जो है वो उसके जो करेक्ट ऑप्शन जो है वो सामने नज़र आ देते हैं बिल्कुल। तो इस तरह हमने साइड के ऊपर कर दिया। आप साइड के ऊपर हाथ रख के या साइड के ऊपर कोई भी चीज़ रख के भी इसको जो है वो छुपा सकते हो और अपनी प्रैक्टिस भी इस तरह जो है वो ईजिली कर सकते हो। अच्छा, मैं इन सारे MCQs को आपको पढ़ को तो नहीं दिखाऊंगा, इनमें से बीच में से मैं जो है वो आप लोगों के साथ कुछ 5, 6, 10, 15 या 20 या 50 MCQs जो है वो पढ़ दूंगा, ताकि आप लोगों को जस्ट इसकी सो डैट यू विल नो व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ दीज MCQs, और आप जो है वो डिसाइड कर सकें कि हाँ जी, आपने जो है वो तैयारी कैसे करती हैं, ठीक है। कंप्लीट रोड मैं बताऊंगा कि आप एक्ट के जो 10 मार्क्स हैं आपके, या एक्ट का जितना भी पोर्शन आता है वो इसी में से ही आएगा, बिकॉज इसमें से कुछ भी चीज़ जो है वो छोड़ी नहीं गई। इवन इसमें जो है वो जो उसकी प्लेसमेंट होती है, उसके ऑफिसेज हैं, उनको भी किया गया है। हिस्ट्री से लेके अभी तक जितने भी अमेंडमेंट और जितनी भी इसकी अपडेट हो चुकी है, वो सारे के सारे MCQs, कंप्लीट डेटा बैंक, कंप्लीट पैकेज, ठीक है, एफआईए एक्ट का, ठीक है, वो जो है वो इसमें जो है वो इंक्लूड कर दिया गया है। अच्छा, चलो शुरू करते हैं जी। जैसे यहाँ पे है जी फेडरल, फर्स्ट MCQs है द फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 1974 was passed by which legislative body? वो किसने पास की? करेक्ट ऑप्शन, पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान। द एफआईए एक्ट 1974 ओरिजिनली कंटेन्ड हाउ मेनी सेक्शन? इसमें कितने सेक्शन होते हैं? करेक्ट ऑप्शन है जी बी, 6 सेक्शन होते हैं। सेक्शन 2, सेक्शन वाइज, शेड्यूल वाइज, मतलब इसमें इसमें बहुत मेहनत की गई है। अगेन बता रहा हूँ, अगर आप लोग जो है वो इस सारे MCQs को जो है वो तैयार कर लोगे, आपका पेपर जो है वो इस वाला सेक्शन जो है वो क्लियर हो जाएगा। सेक्शन 2 ऑफ एफआईए एक्ट 1974 डील विद, करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए है, डेफिनेशंस। द टर्म फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वाज फर्स्ट यूज्ड इन विच लीगल इंस्ट्रूमेंट? करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है, एफआईए एक्ट 1974। अच्छा, उसमें से नीचे आ जाए तो कुछ और MCQs आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। अच्छा, जैसे यहाँ पे इसको देख लेते हैं। दी एफआईए ऑफिसर आर इम्यून फ्रॉम सिविल सूट फॉर एक्ट डन इन गुड फेथ अंडर विच सेक्शन? करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है, सेक्शन 7, ठीक है। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डबली जेपैडिटी फॉर एफआईए एक्यूज्ड? करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है,
आर्टिकल 13। उसके बाद नीचे चले जाओ आप लोग जो है वो कुछ MCQs और पर पढ़ देते हैं जी। यहाँ पे अच्छा जी, रिमांड अंडर सेक्शन 167 CRPC कैन बी मैक्सिमम ऑफ करेक्ट ऑप्शन जो वो सी है 15 डेज। हाई कोर्ट अपील इन FIA केस मस्ट बी फाइल्ड विद इन हाउ मेनी डेज, करेक्ट ऑप्शन जो वो सी है 60 डेज। नीचे चले जाते हैं, FIA रिकमेंड प्रिवेंटिव डिटेंशन अ पर्सन अंडर विच एक्ट, करेक्ट ऑप्शन जो वो सी है बोथ ए एंड बी। ऐसे ही नीचे चले जाते हैं, द FIA कैन टेक cognizance of an offense on its own information under which section CRPC, करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए है। ठीक है, बस आपको जो है वो इन MCQs को पढ़ के दिखाना या इनको एनालाइज करवाना, उसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि आपको जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो जाए और आप जो है वो इसकी क्वालिटी को जो है वो उसको समझ सकें और इसको जो है वो एनालाइज कर सकें। आफ्टर डेट जाहिर है जितनी भी चीज़ें हो रही होती हैं फिर उस हिसाब से जो है वो आपने स्टूडेंट ने जो है वो देखनी होती हैं। अच्छा, FIA कैन इन्वेस्टिगेट ऑफेंस अंडर सेक्शन 468 PPC ऑनलाइन विद इम्प्रिजमेंट अप टू, करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है 3 years। ऐसे जो है वो डिसअप्रोप्रिएट assets case by FIA requires calculation of assets compared to own income of a period, करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है 3 year। मतलब बड़ल ये आप लोग इनकी MCQs की क्वालिटी जो है वो देख सकते हो। यहाँ पे जो है वो जैसे यहाँ पे FIA कैन इन्वेस्टिगेट ऑफेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड अगेंस्ट स्पेशल कोर्ट जज अंडर सेक्शन 193P पैका 2016 विद इम्प्रिजमेंट अप टू, करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है। बड़ल बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा डाटा बैंक जो है वो इंक्लूड कर दिया गया है ताकि आप लोगों के लिए जो वो आसानी हो जाए, आप लोगों के लिए जो है वो ईजी हो जाए और आप जो है वो इसको ईजीली जो है वो पढ़ सकें, इसको जो है वो एनालाइज कर सकें, इसको जो है वो आपके लिए जो है वो ईजी कर दिया है। तो स्टूडेंट जो है वो अक्सर पूछ रहे होते हैं कि हाँ जी हमने जो है वो FIA एक्ट की तैयारी करनी है, कहाँ से करें, कैसे करें, क्या करें। तो अगर आप लोग जो है वो इन सारे 2000 MCQs को तैयार कर लेते हो आपका FIA एक्ट का सेक्शन जो है वो कम्प्लीटली जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो पास हो जाएगा। अगर आपको जो है वो ये सारा कंप्लीट डाटा बैंक चाहिए, स्क्रीन के ऊपर जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है कायद पब्लिशर के एडमिन का 031582136331। इसके जो है वो हम लोग जो है वो चार्जेस रखेंगे 500 इसके जो है वो चार्जेस होंगे इस पूरे एक्ट के। ठीक है, 2000 MCQs के 500 चार्जेस होंगे। तो अगर आपको जो है वो ये एक्ट चाहिए, इसकी कंप्लीट PDF चाहिए तो स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है 031582136331। इसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट करके ये PDF जो है वो हासिल कर सकते हो, ये बुक जो है वो आप लोग जो है वो हासिल कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जी, अल्लाह हाफिज़।